हाँ तो भाई ये है लेक्चर नंबर 4 10th RBSC का, जिसमें हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी। हमने एक टॉपिक कर लिया था माध्य। सेकंड टॉपिक है हमारे पास बहुलक। तो हम बात करेंगे आप बहुलक की। बहुलक को आप जेड से व्यक्त करते हैं भाई। किसे व्यक्त करते हैं? जेड से, जिसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ कौन सी चीज़ क्या होती है वो देख लेते हैं। जहाँ L ये होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ये नाम याद रहने चाहिए भाई। इससे क्या है, मान ढूंढने में आसानी रहती है और हम गलत मान नहीं ढूंढते अगर आपको नाम याद है तो। इसके बाद F1, तो F1 है बहुलक वर्ग की, तो F क्या होती थी? बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F0, तो ये F1 से पहले F0 आएगा, तो इससे पहले की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से पूर्व की बारंबारता F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। तो भाई F2 F1 के बाद में आएगा, तो ये बाद की बारंबारता। H हमारे चल रहा है पूरे चैप्टर में, H का मतलब एक ही, वर्ग अंतराल। तो ये है थ्योरी इस चैप्टर की। तो आप सबसे पहले इस एक्सरसाइज में थ्योरी छाप लो। पहले फॉर्मूले में कौन सी चीज़ क्या है? विद नेम, जो आपको याद रखना है। और ये आपके इस एक्सरसाइज का सबसे सीधा टॉपिक है और 6 मार्क्स का और आता है। तो मैंने आपको कहा था अगर बहुलक आया तो आपको बहुलक ही ट्राई करना चाहिए। इसमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं और ये छोटा भी होता है, तो टाइम भी बचता है। तो कीजिए नोट डाउन, थ्योरी को नोट कीजिए। तो भाई हम यहाँ चलते हैं पहले सवाल में। देखो, हो सकता है आपके यहाँ सवालों में दो चीज़ें पूछे, माध्य और बहुलक दोनों पूछे। माध्य निकालना तो मैंने आपको 14.1 में सिखा ही दिया, तो मेरा फोकस यहाँ सिर्फ आपको बहुलक सिखाने पे है। ऐसे जब मैं 14.3 कराऊंगा वहाँ सवालों में माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों पूछेगा, लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे? माध्यिका पे। जब हमारी तीनों प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों एक साथ निकाल के दिखा दूंगा कि अगर आपको एक साथ निकालना हो तो कैसे। पहले हम सेपरेट सीखें ताकि हमें हर मेथड अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आप उत्तरमाला में जो उत्तर मिलाएंगे वो सिर्फ किसका मिलाएंगे? बहुलक का। ध्यान देना, माध्य का मत मिलाना, कि मैं माध्य निकालना सिखा चुका हूँ, आप चाहें तो अलग से निकाल। तो आप देखो यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है और बारंबारता F दी हुई है। तो बहुलक में आपको बस एक लाइन लिखनी पड़ती है, यहाँ सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता का मतलब सबसे बड़ी बारंबारता। तो सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 23, जिसे हम F1 बोलते हैं, 23 है। जिसके संगत वर्ग, तो इसके सामने जो वर्ग आ रहा है, जिसके संगत वर्ग कितना आ रहा है? वर्ग 35 से 45 बहुलक वर्ग है। तो भाई सारणी से तो आपको क्या मिला? बहुलक वर्ग, और आपको निकालना था बहुलक। तो बहुलक का सूत्र Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। फिर आपको ये सारे मान फिर से लिखने पड़ेंगे, कंजूसी मत करना, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये विद नेम लिखना है। तो ये क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न बारंबारता। तो बहुलक वर्ग क्या है? ये रहा, 35 से 45। निम्न यानी छोटा मान, कितना है वो? 35। तो ये 35 हो गया।
ये F1, F1 से पहले F0, इसके बाद F2। तो सबसे बड़ी बारंबारता F1, उसके ऊपर F0, नीचे F2। तो F1 कितना आ गया 23। ये पूर्व यानी पहले की बारंबारता वो कितनी है 21, और ये बाद की बारंबारता, तो बाद में बारंबारता कितनी है 14। अंतराल, तो देखो गैप कितने का है, सब में 10-10 का गैप है, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया 10। बस आपको इस सूत्र में मान रखना है और आंसर प्राप्त करना है। क्योंकि मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर साइड में रख देता हूँ, उसके बाद की कैलकुलेशन। Z इज इक्वल टू L का मान तो हो गया 35 प्लस L का मान 35, ठीक है। इसके बाद F1 कितना है 23 माइनस F0 कितना है इससे पहले 21, 2F1, तो 2 इंटू 23 2F1 माइनस F0 21 माइनस F2 जो कितना है 14, और ब्रैकेट के बाहर H, और आपके H की वैल्यू कितनी है 10। बस सोल्व करना है, आपका आंसर आ गया। तो देखो कितना सिंपल है, कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं बनानी पड़ती। 35, 23 में से 21 गए तो 23 में से 21 गए तो 2, 23 दूनी 46, पहले मल्टीप्लाई होता है प्लस माइनस बाद में, ये भी माइनस माइनस तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 21 और 14 35 इंटू 10, तो ये तो हो गया 35, 2 गुना होगा 10 से तो 20, 46 से 35 गए तो 11। अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम की स्टेप पे बढ़ जाएगी और फिर भी डिवाइड भी बड़ा आएगा, तो आप डायरेक्ट ही डिवाइड कर लो। किसमें 20 में 11 का, तो अभी तो छोटा डिवाइड है, एक बार 9 बचा, 0.0, 8 बार 88, 2 बचा, तो कितना हो गया पॉइंट लगा दो तो 20, वापस एक बार, तो 35 प्लस 1.81, आगे भी जा रहा, मैंने दिया नहीं भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो 36.81, क्लियर। और आपने भाग पूरा नहीं दिया तो क्या लिखना पड़ेगा लगभग, क्योंकि भाग तो आगे भी जाएगा भाई, एक बार में 11 आ गया वापस 9, तो ये तो आगे भी जाता रहेगा, तो बार बार कौन देने बैठे, तो हम पॉइंट के बाद मोस्टली 2 डिजिट तो लेते ही लेते हैं। तो ये आपका आ गया आंसर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, तो आप नोट डाउन कीजिए भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। जब क्वेश्चन करना हो ना भाई, वीडियो को पॉज कर लिया करें और फिर नोट डाउन कर लिया करें। तो अब हम इसको हटाते हैं और सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो पहले तो आप ट्राई करो, है ना, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई करना, फिर प्ले करके चेक करना कि आपने कितना सही या कितना गलत किया। तो बस ये मान चेंज होंगे और आपकी कैलकुलेशन अलग आ जाएगी। बाकी तरीका यही है, तो उससे को सबसे सिंपल तरीका था बहुलक ज्ञात करने का। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपको वर्ग दिए हुए हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारताएं 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 61, 38, 29। यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, तो वो है 61। ये तो F1, इसके ऊपर F0, नीचे F2। ये लाइनें आप एक बार हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जानी है। सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 61, 61, जिसके संगत वर्ग कितना आ रहा है 60 से 80। आपके लिए क्या है बहुलक वर्ग, फॉर्मूला यही आएगा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है इसकी 60। F1 सबसे बड़ी बारंबारता 61, इसके ऊपर F0 जो है 52, F2 इसके बाद की 38,
वर्ग अंतराल, तो गैप कितने का है 20 का, तो यहाँ 20 आएगा। अब ये सूत्र में मान रखेंगे तो z बराबर l का मान तो हो गया 60 प्लस ब्रैकेट f1 61 माइनस f0 52, 61 माइनस 52 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 38, और ये 20 आपका h की वैल्यू। तो आप सेल्फ सोल्व करें और देखें आंसर क्या आ रहा है, तो वीडियो पॉज कर लें, यहाँ पे सोल्व करें और फिर मेरा मैच करें, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद को करने से आएगी, वो सिखाने से ही नहीं आती। आप खुद करेंगे आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी। कीजिए आप। तो भाई आगे की कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार है, मैंने आपको मान रख के दिखा दिए थे। कैलकुलेशन करनी थी 60 अपनी जगह पर प्लस अपनी जगह पर 61 में से 52, 61 में 52 गए तो 9, 61 दूनी तो इसको गुना करना है 2 से, जो आएगा 122, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 52 और 38 90, ये 20 आपके बाहर वैसे के वैसे चल रहा है। हमने इसको भी घटाया, 122 में से 90 गए तो 32, दोनों ही 4 के पहाड़े में आते, 4 के पहाड़ से काट दिया, 4 पंजे 20 और 8 चौक 32, 8 बार 4 से काटा मैंने, 5 नाम 45 बटे 8, तो मैंने देखो 45 में 8 का भाग दिया जो आया 5.625, और इसको मैंने 60 में जोड़ दिया तो हमारा माध्य आ गया। तो देखो अगर माध्य ही हमारा सबसे सिंपल होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए, वैसे कोई ख़ास मुश्किल आ नहीं रही होगी क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा थ्योरी है भी नहीं। कीजिए नोट डाउन ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो भाई अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी वही सबसे बड़ी बारंबारता आप देखेंगे तो 40, ये F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। तो आप में से कुछ के मन में सवाल आ रहा होगा और जिनके नहीं आ रहा उनके आना चाहिए था ये सवाल दिमाग में कि सर अगर ये F1 पहले नंबर पे आ गया तो सबसे बड़ी बारंबारता पहले या आखिरी नंबर पे आ गई, तो ये F1 हो गया तो F0 नहीं मिलेगा और लास्ट वाला F1 हो गया तो F2 नहीं मिलेगा। तो भाई ऐसा आपके साथ किसी सवाल में नहीं होगा, क्योंकि किसी सवाल में अगर वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो आप कैसे रखोगे, और गलती से ऐसा हो भी जाए तो आपके इससे पहले कुछ भी नहीं है ना, तो जीरो लेंगे। क्या लेंगे? जीरो। इसके बाद की जरूरत पड़ रही है और कुछ भी नहीं है तो उसमें भी हम क्या लेंगे? जीरो। क्लियर? अब देखो यहाँ सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 40, जिसके संगत वर्ग, तो कौन आ रहा है इसके सामने? 15,000 से 1500 से 2000 आपका बहुलक वर्ग है। सूत्र आ जाएगा, मान भरो इनके। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 1500, इसकी बारंबारता 40, इससे पहले वाले की 24 और बाद वाले की 33। अंतराल तो देखो सब में 500 का अंतर चल रहा है भाई, 500 का गैप चल रहा है। सूत्र में मान रखो और आंसर प्राप्त करो। तो जिनको लगता है वो खुद कर सकते हैं तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लें और सेल्फ ट्राई करें। z इज इक्वल टू लोअर लिमिट 1500 प्लस F1 40 माइनस 24, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 जो कितना है 33, इंटू h की वैल्यू 500। सोल्व करेंगे तो ये 1500, 40 में से 24 गया तो कितना बचा? 16, ये 80 माइनस इनको जोड़ दो तो 30 और 20 50 और ये 7 57 इंटू 500। इसके बाद का आप सोल्व करें तो अगर आपने ट्राई किया हो तो कैलकुलेशन मैच कर लें। 150 अपनी जगह पर, 1500, ये 1500 है, सॉरी 1500। अब यहाँ 40 में से 24 गया तो 16, 80 और इन दोनों को जोड़ा तो 57 माइनस का 500 अपनी जगह पर, 16 पंजे 80 और ये 2 जीरो, 80 और 2 जीरो 23 का भाग देना है। तो मैंने भाग दिया तो मेरा आया 347.826।
मैंने जोड़ दिया तो ये आंसर आया। हम क्या है मोस्टली आंसर में पॉइंट के बाद 2 ही मान रखते हैं, मुझे यहीं तक मान चाहिए। अब क्या है राउंड फिगर में आंसर कैसे लिखते हैं, अगर इसके बाद का नंबर 5 से बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो 847.83 क्लियर। और अगर 5 या 5 से छोटा है तो डायरेक्ट हटा देते हैं, तो 2 का 2 ही आ जाता। तो इसे बोलते हैं हम राउंड फिगर में आंसर लिखना। ठीक है, तो आपके जो 83 लिखा हुआ है उत्तरमाला में वो राउंड फिगर में लिखा हुआ है। तो भाई कीजिए नोट डाउन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज काफ़ी इजी लगी होगी, तो कीजिए नोट डाउन। हाँ तो भाई ये हमारे पास 4th क्वेश्चन है, जिसमें क्या करना है हमें वही पहले की तरह बारंबारता निकालनी है। तो सबसे बड़ी बारंबारता देखो कितनी है 10, F1 इसके ऊपर F0 नीचे F2। तो सर्वाधिक बारंबारता कितनी है 10, तो आपके बहुलक वर्ग कितना हुआ 30 से 35 ये हुआ। तो निम्न सीमा कितनी होगी 30। बहुलक वर्ग की बारंबारता 10, इसके पूर्व की 9 और इसके बाद की 3। अंतराल तो गैप कितने का चल रहा है 5 का। तो आप इसका जेड लिखोगे बहुलक क्या आएगा 30 प्लस 10 माइनस 9, 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 5। सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो 30, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 20, 9 और 3 12 और ये आपके 5। तो ये हो गया 30, 5 और ये 8। आपको 5 में 8 का भाग देना है, जो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पहले पॉइंट लग जाएगा जिससे 0 आ जाएगा। अब 8 छिंग 48, बचे कितने 2 पॉइंट लग चुका, तो 0 उतार सकते हो। 8 दूनी 16 बचे 4, 0 8 पंजे 40। तो ये 30 प्लस 0.625, तो आपका आंसर आ गया 30.625। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप होमवर्क में करें। सेम यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं है। माध्य भूल जाइए, निकालना है तो 14.1 की तरह निकालें। हमारा टारगेट ओनली बहुलक निकालने पर है। इसके बाद 14.3 में हमारा टारगेट रहेगा माध्यिका निकालने पर। फिर मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें बहुलक माध्यक और माध्यिका तीनों एक साथ निकलवाता है। ठीक है, अगर आपके पेपर में एक साथ आ जाता है तो एक साथ वाला कर लेना, ऐसे तो एक साथ नहीं आता है, सिंगल सिंगल ही आते हैं। तो इसलिए मैं भी आपको सिंगल सिंगल ही करवा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसमें ये वीडियो को सर्कुलेट करें, यानी उनको भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आता है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इस तरह की वीडियो आपको बना के और दूँ। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या करना है होमवर्क में। अगर फिर भी आपको इन दोनों क्वेश्चनों में दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में लिख दें अगर आपका आंसर नहीं आता है तो, ताकि अगले वीडियो में मैं इनको भी करवा सकूं। तो आज के लिए इतना ही।